का कारण होता है। तो जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे तब तक भाव नहीं बनेंगे, और जब तक भाव नहीं बनेंगे तब तक हमारी पूजा साकार नहीं होगी। हम जो ये मूर्तियों को चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, क्या भगवान उसमें से किसी ने उसमें से कुछ खाते हुए देखा? आपने 100 ग्राम बूंदी चढ़ाई, उसमें से 10 ग्राम क्या 1 ग्राम एक बूंदी भी इधर उधर नहीं हुई होगी। लेकिन जब हमारा भाव बनता है कि मुझे तो भगवान का भोग लगाना है, मैं जब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, जब तक भगवान को अर्पण नहीं किया, तो जब भाव जैसे ही बनते हैं तो भगवान को उसी वक्त भोग लग जाता है। ये जो वस्तु हम चढ़ाते तो श्राव्य पदार्थ है और भाव आव्य पदार्थ है। भाव दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है भगवान उसी को स्वीकार करता है। इसलिए संतों ने लिखा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन को ही पुकारे तो मैं कभी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। शूर्पणखा अगर ये भाव बना करके जाती कि ये छवि कौन है, और फिर ये देखती कि जिस पुरुष के सामने में इतना बोल रही हूं, आकर्षण की माया दिखा रही हूं, और वो मेरी तरफ झांक नहीं रहा है, उसकी दृष्टि मेरे पैरों पे है, रूप पे नहीं है, तब भी उसका भाव नहीं बदला। गई भगवान के पास थी, लेकिन भाव से नहीं गई थी, कुभाव से गई थी। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, फिर भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काटी, मानो सीधे लंकेश को चुनौती दे दी लखनलाल ने कि अब तेरा ज्यादा समय नहीं बचा। खरदूषण के पास गई, खरदूषण को ये खबर बताई। खरदूषण सेना लेके राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। भगवान ने जब खरदूषण के सेना का कोलाहल सुना तो सीता को लक्ष्मण के जुम्मे सौंप दिया कि लखन तुम सीता की रखवाली करो, ये जो दैत्य आ रहे हैं मैं इनका सर्वनाश करता हूं। तो वहां पर भगवान श्री राम जी ने जो अपनी लीला दिखाई थी, तो जितनी भी सेना थी, जो सेना आ रही थी, उनमें सब में अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। अपना स्वरूप हम देखते नहीं है, दूसरे को देखते हैं। तो एक ने कहा ये राम है, दूसरे ने कहा ये राम है, और राम समझ करके एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा, और खरदूषण सहित सेना समाप्त हो गई। शूर्पणखा सीधे लंकेश के पास गई और रावण से कह दिया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, मेरी नाक और कान 2 वनवासी हैं, उनके साथ एक सुकुमारी है, बहुत सुंदर नारी है, मैं उससे मित्रता करना चाहती थी, पर उन्होंने तो मेरे साथ बहुत उल्टा व्यवहार किया। खरदूषण का वध सुनते ही रावण ज्ञानी था, बैठ करके चिंतन करने लगा कि खरदूषण मोशम बलवंता, और तिनहि न मारे हो बिनु भगवंता। कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया, और अगर अवतार हो गया है तो बैठ के मैं भजन करके अपना कल्याण तो कर नहीं सकता। और अगर बैठ के भजन ही करना होता तो ऋषि अगस्त्य पुलस्त्य करे नाती, मेरे बाबा अगस्त्य थे जिन्होंने भजन के प्रभाव से 3 अंजुलियों में समुद्र को सुखा दिया था। उसका वंशजों में पुलस्त्य ऋषि थे। जब जब बैकुंठ और ब्रह्मलोक स्वर्गलोक में तप की कमी होती थी, तो जैसे धन के लिए हम लोग बैंक में जाकर के फॉर्म भरते हैं,
वैसे ही तप का संग्रह करने के लिए, तप मांगने के लिए लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी उनके पास आती थी कि महाराज कुछ कमी पड़ रही है, वो तप का दान करते थे। ऐसे तपस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ, तो अगर तपस्या करनी ही थी तो दैत्य किस बात का? फिर असुर की उपाधि मैंने क्यों ली? ताव पर वैर हट में कीना, अगर वो भगवान है तो मैं बैर पूर्वक युद्ध करूंगा और फिर जाऊं मैं रुज परिवारों, अकेले का उद्धार नहीं करूंगा। अगर वो भगवान है तो पूरे परिवार का कल्याण करवाऊंगा। ये भाव रावण के अंदर पहले ही बन गए थे। फिर उसने सोचा कि कैसे पहचाना जाए कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान की पहचान करनी इतनी आसान नहीं है। और संतों की, ब्राह्मणों की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान।